दादरी की आप बात कर रहे थे, 80 टन गोमांस पकड़ा गया। 80 टन नहीं, अब तक का 100 टन। आजादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में गाय कत्ल नहीं हुई। कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ सप्लाई हो रहा था, अभी तक पुलिस के पास इसका कोई जानकारी नहीं है। तीन कितने सौ दिन की घटना तीन हुई? सौ टन एक बार पकड़ा गया, 300 टन। 300 टन। और अभी 40 टन और पकड़ा गया। और कितना है ये नेटवर्क, कहाँ कहाँ माफिया है। मतलब हजारों गायें काटी गई। हजारों गाय काटी गई, कम से कम 10,000 गाय कटी है। मतलब इतना बड़ा कत्लेआम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और पहले एक गाय के लिए सिर्फ महाभारत का युद्ध हुआ। वो गाय तो मांगी थी द्रुपद से द्रोणाचार्य ने, ना देने पे तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद युद्ध की स्थिति बनी। गोहरण कांड भी उसी पे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पैर गाय चराई, गाय के ऊपर ही गाय काटने जा रहा था, तैमूर लंग को भाला लगा, इतना बड़ा युद्ध हुआ पश्चिम में। तो औरंगजेब भी गोखला जाट की लीडरशिप में, निहंग साधुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ये जो हमारे नागा महात्मा थे, वो गाय बचाने के लिए मुगलों को काट डाला था। और तब औरंगजेब को भी गोहत्याबंदी कानून लाना पड़ा। जो इतना बड़ा कट्टर राक्षस एक तरह से शासक था, उसको भी सनातन के लोग भले ही कटे, हर बात में नहीं बोले, लेकिन गाय के नाम पे पूरा सनातन ही इकट्ठा हो गया था। और औरंगजेब को नियम बनाना पड़ा कि गाय नहीं कटेगी। तो जो उस सरकार में नहीं हुआ, आज हमारी सरकार में गोरक्ष पीठाधीश्वर है माननीय योगी जी, वही बात खटकती है ना सर। उनके साथ मतलब उनके रहते हुए ये जो हो रहा है, जहाँ से भी मास आया, मैं तो गाजीपुर नोएडा की जो पुलिस है वहाँ का, ये कम से कम उन्होंने इस बात को पकड़ा गोरक्षकों के साथ मिलके एक। लेकिन आया कहाँ से? दिल्ली से, गाजियाबाद से, बंगाल से और मेरठ से, कई जगह से आया है। तो उसको अभी हम बात करेंगे तो खुलासा हो जाएगा कहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जहाँ से भी आया वो सारे अपराधी पकड़े जाने चाहिए, उन पर कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और मृत्युदंड हो। तो अगर गाय नहीं रहेगी, हमारी गाय को बताइए डेनमार्क ले जा रहा है, वो हमारी नस्ल सुधार करके दुनिया के अंदर प्रूव हो गया है कि जो इंडियन काऊ है उसका दूध जो है पूरी तरह से अमृत है, उसके जितने उत्पाद हैं अमृत है। गाय का मूत्र तक भी लोग सेवन करके कैंसर से मुक्ति पा रहे हैं। और मेरे देश में गाय कट रही है, तो इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं, जिससे कि गाय काटने वाले कभी भी ऐसे दुस्साहस ना कर सकें। सिर्फ पैसे के लिए या चिढ़ाने के लिए भी? चिढ़ाना कौन सा है इसमें? कि भैया तुम माता मानते हो और हम देखिए, ये काटते तो हैं। दुष्ट है। राक्षस जो है, कुछ लोग वो हमेशा राक्षस और देवता बराबर रहे हैं सृष्टि में। वो चिढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? तो पैक है, चिढ़ाने के लिए तो काट के फेंक देते हैं, कहीं कोई मंदिर में फेंक गया बवाल कराने के लिए। ये केवल पैसे के लिए नीचता की प्रकाष्ठा की है जिसने भी की है। हमारा कहना पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक किस्सा बड़ा मशहूर है, वो छोटा हरिद्वार वाला किस्सा। कैसे वहाँ ये कुछ लालची तत्व कुछ चंद रुपयों के लिए, क्या कुछ था वो पूरा मसला? देखिए, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं विधायक बना था, उसके बाद मेरे पास कुछ बच्चे स्टूडेंट्स आए और वो लोग मिले कि हमारे लोगों को इस तरह से मार दिया गया, डुबा दिया गया। तो मैंने जब उसको पता किया तो पता चला कि वहाँ जो गोताखोर है, वहाँ का एक पुजारी भी इन्वॉल्व था उसमें। हम्म। वो गोताखोर सारे मुस्लिम लड़के थे। हम्म। पत्थर रख रखे थे उन्होंने उसमें, गंग नहर में, हम्म। और पत्थरों से रस्सी बांध रखी थी। जैसे ही कोई बेटियां या बेटे जाते थे या कोई महिलाएं जाती थी, तो उनकी अगर देखा कि सोने की चैन है, अंगूठी पहने हुए हैं, उनको निकालने के लिए जैसे ही वो नीचे गंगा में डुबकी लगाते थे तुरंत खींच लेते थे। और आदमी छटपटाता था, पकड़ करके जब उसके प्राण निकल जाते थे तो पत्थर से बांध देते थे। और पत्थर से बांधने के बाद उसके बाद उनके परिवार वाले ढूंढते थे कि कहाँ गए, दूर तक गोताखोर भी वही होते थे। तो जो लोग गरीब थे उनसे कम पैसे ले लिए, और जो पैसे वाले गाड़ी वाले आते थे उनको घंटों वहीं घूमते रहते थे, मिले नहीं। पर डे के 40-40 हज़ार तक वसूल करते थे। इतना बड़ा पाप, पैसे के लिए हत्या कर देना, चैन लूटने के लिए हत्या कर देना, मतलब ये बुरे हालात थे। और ये लंबे समाजवादी पार्टी के टाइम से चलता आ रहा था। जब मेरे पास जानकारी आई तो मैंने पूरा इस पर अध्ययन किया। जिस लड़की को डुबाया गया और वो उनसे निकल गई, उसके मतलब वो छूट गई उनके हाथ से, उसके एक साथी ने उनको लात मार के वहाँ से उसे बचा दिया। वो गोतस्कर जो गोताखोर था, जो राक्षस उनको मार रहा था, वो छूट गया, वो बच्ची निकल गई। तो उसने ये चीज़ जब मुझे देखा था कि उसने बयान दिया था, तो मुझे उसको ढूंढना पड़ा हरियाणा से। फिर वो टीम इकट्ठी की, क्योंकि अधिकारियों ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैं उनको लेके गया डीएम के यहाँ, तो तब बात प्रमाणित हुई और वो सब चीज़ें मुकदमे दर्ज हुए। और उसमें फिर वह कैमरे लगाए गए,
गोताखोर लगाए गए, तमाम चीजें हुई। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटना आपने नहीं सुनी होगी कभी भी कि व्यक्ति केवल सोने की एक चैन के लिए लोगों को डुबा के मार दे। नहीं, सोने का चैन का ही मसला था ना, बाद में वो पैसे भी लेते थे ना ढूंढने के। पैसा ढूंढने के लेते थे, तो दोनों कमाई होती थी। दोनों कमाई, मतलब मानवता, आप सोचिए कितनी शर्मसार करने की बात है, कितना जघन्य अपराध है। उस पर अधिकारी खुद बचते नजर आए कि भाई ऐसा नहीं है। जब पकड़वा दिया हमने तो तब कार्रवाई करने लगे, फिर भी कठोर कार्रवाई जैसी होनी चाहिए नहीं हुई। वहां जो कठोर कार्रवाई की जरूरत थी इतनी जघन्य अपराध में, तो निठारी कांड से बुरा कांड था। निठारी कांड से बुरा, बिल्कुल। आप अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं। 295 विधायकों को लेकर आप जब बैठे थे, वो पूरा मसला क्या था? देखिए, एक फूड इंस्पेक्टर था, भ्रष्ट था, वो लगातार पैसे लेने की वीडियो वायरल थे, रिश्वत लेता था। हाँ, मैंने उसको बताया कि मंदिर के बराबर में मांस की दुकान खोलने की अनुमति दी। हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू रूल भी नहीं है, और मैं सपा बसपा में नहीं खुलने दी मांस की दुकानें, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, तो इसको आप मत करिए, इसको निरस्त करिए इसका लाइसेंस। तो उस पे उसने हमसे बोला कि आपकी हैसियत क्या, मैं तो मंत्री को भी राइट टाइम कर देता हूँ, मंत्री को राइट टाइम कर देता हूँ। अच्छा। तो हमने कहा, मैं शॉक्ड हुआ। हम्म। भाई, हमने एक अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर इस तरह की बात कर रहा है, तो हमने उसको कहा, कि डांटा। तो उस पर वो बोला कि तुम जानते नहीं कौन हूँ मैं, और उस बात पर डांटने से उसे लगा कि मैं कार्रवाई ना करा दूं, तो उन्होंने जाकर के हम पे FIR हुई, और तमाम हमारे साथ जो जाति हुई उस टाइम, उस बात को मैंने सदन में रखा। सदन में सारे साथियों ने, उसमें 295 विधायकों ने हस्ताक्षर किए और हमारे साथ आए कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद तमाम घटनाएं, माननीय योगी जी के यहाँ गए, उस पर बैठ करके बात हुई और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इसलिए वो, खैर, उस टाइम जो घटना घटी थी, एक प्रकरण था, वो मुझे लगता है कि अखबारों ने लिखा था कि दुनिया में ये पहली घटना है कि अपनी सरकार के खिलाफ विधायक गए। हाँ, मतलब अब तक ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा अखबारों ने लिखा है, लेकिन वो लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मैं उनका आभारी हूँ कि मैं आपकी मांग क्या थी उस मामले में? मेरी मांग ये थी कि भाई वो दुकान खोल रहा है, वो नहीं खुलनी चाहिए, हम्म। वो इलीगल है, वो बंद हुई। हम्म। लेकिन मेरे साथ जो जाति हुई, अब उसको कहना मैं समझता उचित नहीं है, लगातार परिवार के साथ मेरे साथ, तो उस बात को मैंने सदन में रखा। उसमें मुझे सारे मान्य विधायक मेरे साथ आए, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और सब बैठ करके वो मामला सॉर्ट आउट हुआ, और अखबारों ने लिखा कि डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में पहली घटना है। है ना, किस्से तो आपके बहुत मशहूर हैं जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। अभी आपके यहाँ जो क्या नाम, मदन भैया और राशिद अली का भी जमीनों को लेकर कब्जा करना, बेचना, महंगे दामों में लोगों का पलायन करना, उस चीज पर भी आपने लगाम लगाई। तो आपको डर नहीं लगता इन चीजों से? नहीं, देखिए, ये भी पूरा विस्तार से बताइएगा। हमें थ्रेट लगातार मिली है, और हमको समाजवादी में भी ये था कि जब हम यहाँ 6 मर्डर कम से कम, कश्मीर से ज्यादा क्राइम रेट लौनी का था, गड्ढे थे गहरे गहरे, एक भी इंटरमीडिएट का भी कोई स्कूल नहीं था, डिग्री कॉलेज की बात छोड़ दो, कोई कुछ नहीं था। लौनी एक तरह से दिल्ली की तलहटी में बसी हुई ऐसी जगह थी जो अपराध के लिए जानी जाती थी। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराध पे बनी, गैंगवार पे, और वहाँ तमाम माफियाओं का, भूमाफियाओं का आपस में रोज गैंगवार होना, व्यापारियों को मार देना, रंगदारी वसूलना। लौनी की ये थी, एक लौनी के लोग पलायन कर रहे थे वहाँ से, जो लोग चाहते थे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कोई एजुकेशन का कोई मतलब व्यवस्था नहीं थी, तो लोग पलायन कर रहे थे, और पूरी तरह से वहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के लौनी को घेरना शुरू कर दिया था। गाय का कटना, 12 साल की बच्ची का बलात्कार, ऐसे तमाम मसले थे। उस संघर्ष में मैं 32 बार जेल गया, उसी संघर्ष में सिर्फ? हाँ, उनमें लड़ते हुए लगातार लंबा संघर्ष हुआ। तो ये जो जिनके नाम आपने लिए, इन लोगों ने वहां नरक कर दिया था, केवल गुंडों को पालना, कब्जे कराना, लोग वहां से पलायन कर रहे थे। अब जनता ने हमें, देवादिदेव महादेव और महामाई कृपा से, जनता जनार्दन ने जो हमें वोट दिया, और उसके बाद हम जीते, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, योगी जी की मंशा थी कि हम लोग राष्ट्र के लिए काम करें, जो मेरे ब्लड में था एक स्वयं सेवक होने के नाते, तो उस पर काम शुरू किया। चुनौतियां बहुत आई, मेरे ऊपर भी हमले हुए, लेकिन हम रात में 2-2 रात में खुद घूमता रहा। अखबारों ने कई बार लिखा, अंधेरी रात में फरिश्ता निकलता है, इस तरह के हेडिंग्स बने, और वहाँ पॉल्यूशन और इन तमाम चीज़ों पे काम किया। बहुत बड़ी चुनौती थी, जीरो से शुरू किया था। सड़कें इतने इतने गड्ढे से निकल नहीं सकते थे किसी रास्ते पे। आज लौनी में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भूमाफियाओं का था वो मैं खुद उस पर जाकर के डटा। अधिकारियों से भी मेरा झंझट हुआ, क्योंकि सब इन्वॉल्व होते थे, और उनका जो नेक्सस टूटा, तो लोगों में एक भरोसा आया
कि वहाँ सबसे ज़्यादा लौनी सेफ है। आज अगर कहीं रामराज है तो या तो अयोध्या जी में या लौनी में है। लौनी में सबसे ज़्यादा शांति है, क्राइम नहीं है। तो उसको भरोसा है, जो उद्योगपति थे या लोग वहाँ आकर के कहीं ना कहीं जो अपना काम करना शुरू करना चाहते थे, बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उनके लिए उन्हें लगा कि दिल्ली के नज़दीक है, पानी बहुत अच्छा है, अनुकूल माहौल है और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो अधिकारियों को भरोसा, जो बिजनेसमैन थे उनको भरोसा हुआ। मैंने मीटिंग्स भी की दिल्ली में। वहाँ जब मैं बना था 7-8 हज़ार के रेट थे ज़मीनों के। आज वहाँ 1.5 लाख मीटर में ज़मीन नहीं है। एकदम से 20 गुने से ज़्यादा वहाँ के रेट बढ़े हैं और लोगों को एक भरोसा है, आज रोजगार भी मिल रहा है। तो एक शानदार काम हुआ है और आज वहाँ रामराज है। पहले कितनी गाय कटती थी, 4-4 हड्डी मिल चलती थी, वो सारी हड्डी मिल आज बंद है। मांस की दुकानें कोई चोरी से खोलने अलग बात है, लेकिन सबको हमने वहाँ तहस नहस करके दायरे में रह के कानून के पूरी तरह रामराज लाए। रामराज में कोई मांस की दुकान थोड़ी होती थी। जो भाई शत्रुघ्न महाराज की राजधानी रहा है ना लौनी भी, वो लवणासुर राक्षस को मारा था उन्होंने, तो यहाँ लौनी को जीता था। तो उसके बाद ये रामराज का ही पार्ट है।